तो चलिए दोस्तों, क्लास 12 के फिजिक्स का आज एक और लेसन स्टार्ट करते हैं। एक और टॉपिक पे बात हम लोग करते हैं कूलॉम के नियम के बारे में। यहाँ देखिए कूलॉम का नियम जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको आसान भाषा में अपने शब्दों में समझते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कूलॉम के लॉ के बारे में। इसमें देखिए क्या दिया है, कूलॉम का नियम। क्या बोला है बाबू? कूलॉम का नियम। तो इसमें देखिए डिफिनीशन क्या होगा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य, यानी किन्हीं, लिख के तब समझा रहे हैं, ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदुओं के मात्राओं के समानुपाती होता है। समानुपाती, यानी किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदुओं के मात्राओं के क्या होता है? समानुपाती होता है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। यानी इससे बोला क्या गया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य, यानी दो स्थिर बिंदु हम कौन कौन ले लेते हैं। माना हमारे पास एक बिंदु ए है और यहां पर एक बिंदु क्या है? बी है। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य, इस पे हमने रख दिया प्लस Q1 आवेश और इस पे रख दिया Q2 आवेश, ठीक। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है? देखिए, जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो असमान प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को बाबू क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदुओं के मात्राओं के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी इन दोनों बिंदुओं के मात्राओं के क्या होगी? समानुपाती होगी। और इन दोनों बिंदुओं के दूरी हमने कितना मान लिया? स्मॉल आर। अब देखिए हम लोग इसका निगमन करेंगे। निगमन कैसे होगा? यहां पे देखते हैं हम लोग कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी बल हमारा क्या है? F। इन दोनों बिंदुओं के मात्राओं के क्या होती है? समानुपाती। यानी इन दोनों बिंदुओं के मात्राओं के Q1 Q2 को क्या होती है? समानुपाती होती है। तथा इनके बीच की दूरी कौन है? R है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/r स्क्वायर के। इसको हमने माना समीकरण 1 और इसको माना समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे समीकरण 1 व 2 से। चलिए यहां कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से क्या मिलेगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, यह प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे। F नियतांक क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर पर 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी आप लिख सकते हैं जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक क्या है? नियतांक है। एक क्या है? नियतांक है, जिसका मान क्या होता है? जिसका मान कितना होता है? इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। यानी आप यहां कह सकते हैं कि सर ये हमारा कूलम का नियम है और कूलम के नियम का निगमन हो गया। तो आपको वीडियो को पसंद है, वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करिए। इसी प्रकार से आपको अलग टॉपिक भी लेके हम आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।